नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं गौतम अडानी मुद्दे पर बहस को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन में बीजेपी ने अडानी के अमेरिका में अभियोग के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने गलत आरोप लगाया और इस टिप्पणी पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि पार्टी के सांसद सदन में वेल में आ गए और नारे लगाने लगे और दुबे से माफी मांगने की अपील करने लगे, यानी कि उससे माफी मांगने के लिए निशिकांत दुबे को बोलने लगे। और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिरला को पत्र लिखकर गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। टैगोर ने आरोप लगाया कि पात्रा का आचरण संसद सदस्य से अपेक्षित शिष्टाचार और नैतिकता का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन पर देश को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खोजी मीडिया समेत अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से संबंध है, वह देशद्रोही हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडिया पार्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार करार दिया। पात्रा ने कहा कि इसी तरह राहुल गांधी ने एक विदेशी OCCRP की रिपोर्ट के बाद पेगासस मुद्दे पर निशाना साधा और सरकार पर निशाना साधा। OCCRP के जिसे जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वित्तीय मदद मिलती है, उस पर आरोप है कि वह भारत की छवि को धूमिल करने के लिए काम कर रहा है। मसला है कि दोनों दलों के आरोप विदेशी रिपोर्ट्स पर आधारित है और तथ्यों से कोई नाता नहीं है। ऐसे में आरोपों से महज सियासत ही हो सकती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरोपों की सियासत में आखिर कितना दम है। जुलाई 2021 OCCRP ने, आपको याद दिला दूं, आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हमसे भी शार्प है, बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया। OCCRP ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। और इस पेगासस की रिपोर्ट को लेकर एक हवा खड़ा किया गया और फाइनली 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय। नेहरू, जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इसके 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो बता दें आपको कि संसद में ये मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिरला को पत्र लिखकर गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। टैगोर ने आरोप लगाया कि पात्रा का आचरण संसद सदस्य से अपेक्षित शिष्टाचार और नैतिकता का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन पर देश को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया।
इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी रतन जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि देश को अस्थिर करने के लिए राहुल गांधी तमाम तरह की ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने ये भी कहा कि जॉर्ज सोरोस सहित विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया है राहुल गांधी ने। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए नेहा जी, स्पष्ट रूप से दिखता है कि जिस तरह अमेरिका के एक संस्थान जिनकी जॉर्ज सोरोस के नाम से जाने जाते हैं, समाचार फाउंडेशन है, उनके माध्यम से हमारे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी को कामकाज में रोक लगाना, संसद भवन के अंदर रोक लगाना और वहाँ पे इनके ही संसद भवन में क्या रोक लगाई है बताइए ना, थोड़ा डिटेल दीजिए। क्या रोक लगाई है, थोड़ा सा बताइए। मैं तो बता रहा हूँ, आप रोक दिए तो सुन लीजिए। रोक क्या लगाई है ये बताइए। संसद भवन में रोक लगाना, क्या रोक लगाई है? आप संसद भवन के अंदर आप हमेशा सकारात्मक बातें नहीं करते हैं, विकास की बातें नहीं करते, हमेशा कहते संविधान खतरे में। बताइए, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता कौन सा संविधान खतरे में? आप संभल जा रहे थे जब वहां के डीएम साहब ने रोक लगाया कि यहाँ पे ना देश के प्रधानमंत्री आ सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, तो वहां पे क्या करने जा रहे थे? ठीक है, उनको 10 तारीख के बाद चले जाते, तो इसी तरह संसद भवन को नहीं चलने देना। और मैं कहना चाहता हूं, जो नेगेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है, इसी संस्थान के बारे में हमारे चुनाव के माध्यम से हमारे लोगों ने बताने का काम किया। और आपको मैं बता देता था, तेलंगाना के अंदर क्या हुआ, हमारे गृह मंत्री जी ने जिस शब्दों को नहीं बोला, ओबीसी का मुद्दे को जो उन्होंने आरक्षण की बात थी, उस मुद्दे को इन्होंने कट पेस्ट किया। उसके बाद हम लल्लू सिंह की बात करना चाहते हैं, आ गया ना सामने, लल्लू सिंह का बयान नहीं था, लल्लू सिंह के बयान को कट पेस्ट किया गया और इन्होंने कट पेस्ट करते हुए ऐसे काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेता है आप, राहुल गांधी जी एलओपी हैं। आपको विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, देश के हर मुद्दे पे बात करनी चाहिए। देश को अब ये राकेश पोद्दार जी तय करेंगे या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि देश में विपक्षी पार्टी को किस मुद्दे पे बात करनी है? ये कौन तय करेगा? ये तो विपक्षी पार्टी तय करेगी ना सर, या आप तय करेंगे? सत्ता पक्ष उनको लिस्ट बना के देगा कि देखिए इस मुद्दे पे बात करिए आप हमसे। नेहा जी, आप एक चीज बताइए, राहुल गांधी जी एलओपी होते हुए एक अमेरिका की एक महिला सांसद जो पाकिस्तान जिंदाबाद करती थी, भारत मुर्दाबाद करती थी, उनके साथ बगल में खाना खाते हैं। इनके जो सुमित सर, आरोपी होते हुए कोई इंसान मुख्यमंत्री भी रहा है, गृह मंत्री भी रहा है, वो भूल गए क्या? किसी राज्य के पूरी सत्ता उनके हाथ में थी, वो भूल गए क्या? आरोपी तो थे ना, केस तो चल ही रहा था। अगर आज किसी और व्यक्ति पे अगर आरोप है तो केस चल रहा है ना सर, वो तो न्यायालय का काम है ना। देखिए, आपने जिनका नाम लेना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। और आप कहना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति पे लगते हैं। देखिए, पेगासस पे इन्होंने मुद्दा उठाया, पिछले सत्र को चलने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी विकास की क्यों नहीं बात करते? नहीं तो गद्दार कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे, आप गद्दार कह देंगे। गद्दार का मतलब क्या होता है बताइए ना। अरे नेहा जी, बोलने दीजिएगा ना, सुन लीजिए ना, बोल रहा हूँ, बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपको पूरा मौका दे रही सर। अभी तक तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास गई नहीं। हमें बोलने दीजिए, हमारी बातों को रखने दीजिए। अमेरिका के एक सांसद, महिला सांसद जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रही है, भारत मुर्दाबाद कर रही है, क्या आप उस व्यक्ति के साथ बगल में बैठ के खाना खाइएगा, उसके साथ मीटिंग कीजिएगा, उसके साथ वार्तालाप कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो वही मैं कहना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। मेरा एक गरीब परिवार से आने वाला अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ किसी भी वर्ग का लोग होगा, उस व्यक्ति से उस आदमी बात नहीं करेगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा। राहुल गांधी जी एलओपी है, वो जाके उनके साथ बगल में बैठ के खाना खाते हैं। और आपके बात इन्हीं के एक नेता है जिन्होंने कांग्रेस से निकालने का काम किया। इनके चाचा श्री जो सेम पचौधरा जी हैं, वो अमेरिका में बैठ कर नई नई चीजें को लाते हैं देश के अंदर, नई नई चीजें लाते हैं देश के अंदर, नई नई बातें करते हैं। इनको शर्म नहीं आती राहुल गांधी जी को? तो आप एक चीज बताइए, देशद्रोही लोगों के साथ अमेरिका के एक सांसद के साथ खाना खाते हैं, जो देश के विरोध करते हैं, आप क्या हमारे देश का बैठेगा? नहीं बैठेगा। ठीक है रतन जी, फिर ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसे में हम गद्दार ना कहें तो क्या कहें बताइए?
अब बताइए, अब एक ही महिला सांसद का नाम आपके चैनल पे 15 बार दिए हैं हम जनाब, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमारे भारतीयों के 10 सर कलम कर दिए थे और जो उस समय प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको बुला के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी शपथ ग्रहण में अपने मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, उस पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पे भी ये नहीं बोलेंगे। अपनी मां के लिए साड़ी ले लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, उससे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब आते हैं बोलते हैं जिनके ऊपर आरोप, उनके ऊपर अरे भैया अजीत पवार के ऊपर आपके प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का आरोप लगा दिए, उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बन गए, ईमानदार हो गए। अरे भैया राहुल गांधी जो चीख के कहते हैं हमारे मोबाइल पिटा डाला गया, और आप लोग इंदिरा गांधी को नहीं छोड़े, राजीव गांधी को नहीं छोड़े, पंडित नेहरू को नहीं छोड़े, राहुल गांधी को कैसे छोड़ेंगे? आप लोग तो पानी पी पी के गांधी परिवार को कोसते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे नेता विपक्ष है वो, आप कहेंगे कि ये बोलना है वो बोलना है, विकास से बात करना नहीं करना है। नेहा जी, राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों से लगातार सदन के अंदर मुद्दे पे बात करते रहे। हम तो लगातार कहते हैं कि महंगाई पे चर्चा करा लीजिए, जीएसटी पे चर्चा करा लीजिए, नोटबंदी पे चर्चा करा लीजिए, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल चर्चा नहीं कराती। ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी क्यों चले गए संसद? अरे भैया नेता विपक्ष हैं, आप नहीं जा रहे हैं, योगी जी नहीं जा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो राहुल गांधी जी को आप जितना गाली देंगे, राहुल गांधी जी के ऊपर जितना आरोप लगाएंगे, राहुल गांधी ऐसे ही लगातार मजबूत होते नजर आएंगे। तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सांसद कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी तो उच्च दर्जे के गद्दार हैं। पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अनेक विदेशी OCCRP की रिपोर्ट की बात पेगासस मुद्दे पर सरकार पर भले निशाना साधा हो, लेकिन इनके हालात जो हैं वो तो बहुत ही खराब हैं। ये तो इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, अडानी चिल्लाते हैं, और खुद किसके साथ मुलाकात करके आते हैं उसका जिक्र नहीं करते हैं। अब नेहा जी आप इनसे पूछ लीजिए कि यही प्रधानमंत्री कहते थे ना कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, उसी चीन के प्रधानमंत्री को इंडिया में बुला के उनको झूला झुलाने का काम कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे। और रही बात संबित पात्रा की, संबित पात्रा वही व्यक्ति है जो राहुल गांधी जी और गांधी परिवार का नाम ले लेके अपनी राजनीतिक चमका क्या लोकसभा के सांसद बन गए। तो राहुल गांधी जी का नाम लेके अगर किसी का भला होता है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, उनका नाम लेते रहिए, अपनी दुकान चलाते रहिए। ठीक है राकेश जी, लेकिन देखिए अगर आप ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इस तरह की राहुल गांधी ने या फिर सोरोस के साथ फोटो खिंचवाई या मुलाकात की, तो इससे तो ये तय नहीं होता ना कि देखिए वो विदेशी ताकतों के जरिए राहुल गांधी देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, इससे तय होता है क्या? देखिए नेहा जी, आपने जो सवाल पूछा, मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बताइए, हमारे देश को कोई व्यक्ति बुराई करे और उस व्यक्ति के साथ हम खाना खाएं। अच्छा दूसरी बात, आज कांग्रेस वो तो इन्होंने भी बताया ना कि नवाज शरीफ के से मिलने के लिए वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के साथ भारत का रिलेशन कैसा रहा ये आपको नहीं पता है क्या? नहीं पता है क्या? हमें पता है, मोदी जी की सरकार है। नहीं आपने देखा था क्या? सुनिए, सुन लीजिए भाई, आप रास्ते से नेहा जी आपको समय देते हैं, आप बढ़िया से बोलते हैं, हमको बोलने का समय मिला है तो बोलने दीजिए। आपकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने किया था, रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और उसी का देन है। और मैं अरे अपनी स्थापना दिवस पढ़िए, अपना कार्यकाल पढ़िए, आपकी पार्टी कैसे खड़ी हुई इसके बारे में बताइए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी ही विदेशों के हाथों से बनी, और जो हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड ऑफिसर और अंग्रेजों को भगाने की काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया, ये भी बताइए चैनल पे। अरे भाई कैसा प्रवक्ता हो यार, बीच में टप 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 लगा रहते हो। नहीं टप ये कह रहे हैं कि आप हमें प्रवचन मत बताइए, हमें पता है कि हमारी पार्टी कब बनी, कब स्थापना हुआ, कब क्या हुआ, हमको पता है। आप मुद्दे की बात करिए ना। आपसे जो सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ को भारत में क्यों बुलाया गया, नवाज शरीफ से मिलने क्यों गए प्रधानमंत्री, बिरयानी क्यों खाए, वो तो बताइए। आपको मैं कहना चाहता हूँ, बिरयानी खाने के लिए आपकी सरकार नहीं है, गिलानी नहीं जाते थे, गिलानी से मिले राहुल गांधी जाते थे, हमारी सरकार आई, गिलानी को कहां पहुंचा दिया आपने देखा आपने?
कभी सोचा कैप्टन अभिमन्यु का हम लोग? अरे मणिपुर को भेज दीजिए अपने प्रधानमंत्री चाचा को। आप उससे भी सवाल पूछते हैं, जहाँ महिलाओं के साथ भी सवाल पूछते हैं, अपने देश के सेना पे सवाल पूछते हैं। यार आज कहते नवाज शरीफ, अरे कौन सवाल पूछता है? अरे भैया जो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगता था वो संजय निरुपम जी आपके साथ है। महाराष्ट्र में आपने उसको टिकट दिया था विधानसभा चुनाव का, इसके भी आप नहीं बोलेंगे कुछ। ठीक है रतन जी, देखिए ये सवाल पहली बार नहीं उठे राहुल गांधी पर, इससे पहले भी कई विदेशी यात्राओं पर वो रहे हैं, तो भारत की बुराई करने का आरोप लगा क्योंकि उन्होंने बोला अपना वो वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं, उसमें भारत पे ही सवाल खड़े कर देते हैं। कई बार कह देते हैं कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो कभी कह देते हैं देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं है, कुछ भी कहते हैं राहुल गांधी। पहली बार नहीं है कि इस तरह के आरोप उस व्यक्ति पे लग रहे हो तो उनसे मुलाकात कर ली हो। ये बार बार आरोप क्यों लगते हैं? कुछ तो वजह होगी ना सर, जहां धुआं उठता है वहां आग तो ऑफकोर्स लगी होती है, तभी तो धुआं उठता है। मैं बताता हूँ नेहा जी, देखिए राहुल गांधी जी इस देश के ऐसे नेता हैं कि पूरी की पूरी भाजपा बटालियन उनके ऊपर पहली नजर रखती है। राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती। अगर विदेश में गए, हम तो वक्तव्य की बात कर रहे हैं, हम मिलने की बात नहीं कर रहे हैं। आप किससे मिलना है मिलिए, लेकिन जो बात बोली जाती है उसकी बात करिए ना। ऐसा पहली बार नहीं है ना राहुल गांधी पे सवाल खड़े हो रहे हो, वो तो अक्सर भारत के विरोध में बयान दे देते हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ। विदेशी मीडिया अगर राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है कि भारत में कैसा चल रहा है, तो राहुल गांधी जी सीधी सी बातें बताएंगे कि भारत के अंदर भाजपा के कई सांसदों ने खुलेआम कर दिया है कि 400 सीट आएगी तो हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। भाजपा के लोग लोकतंत्र के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं, यहाँ पे लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। वो राहुल गांधी जी को उस तो बाहर बोल के ये क्या साबित किया जाता है? ये भारत के बारे में बाहर बोल के ये क्या साबित करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाती है? नेहा जी, आप सदन के अंदर अगर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देंगे तो राहुल गांधी जी सीधी सी बात है देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बात रखेंगे, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात रखेंगे। मतलब अगर आपको घर में नहीं बोलने दिया जाएगा तो आप बाहर जाके सार्वजनिक तौर पे बताएंगे कि देखिए हमें घर में नहीं बोलने दिया जाता। नेहा जी, राहुल गांधी जी का माइक लगातार बंद किया गया लोकसभा के अंदर, तब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत को नापने का काम किया, पूरे भारत को सुनने का काम किया, पूरे भारत को अपनी बात पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस पार्टी 40 से नहीं। तो ये सवाल क्यों ना उठाए, मुझे बताइए ना, बीजेपी सवाल क्यों ना उठाए? अगर ये कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी विदेशी ताकतों को हवा देते हैं तो ये क्यों ना कहें? अगर बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये आरोप क्यों ना लगे राहुल गांधी पर? देखिए, राहुल गांधी कोई छोटे नेता नहीं है ना, आप लोगों के नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो वो जो करेंगे वो सुर्खियां बनेगी। क्या उनको नहीं पता कि वो जो भी बोलेंगे वो सुर्खियां बनेगी? नेहा जी, आप बताइए ना कि अगर राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले अगर संभल जाने की कोशिश कर रहे थे या संभल गए या उस दुखी या पीड़ित परिवार से मिलने गए, तो क्या आपको लगता है कि ये गलत था? नेता विपक्ष की जो जिम्मेदारी है राहुल गांधी जी ने निभा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की कमी कहाँ हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी नजर बना करती है। तो हम और आप और भाजपा के लोग हैं, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन राहुल गांधी जी गलती हुई है? आप मानते हैं गलती हुई है? बिल्कुल नहीं है। अभी आपने कहा गलती होती है, राहुल गांधी से गलती हुई है? बिल्कुल नहीं होती है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कौन पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, कौन किसका नारा लगा रहा है, वो राहुल गांधी जी को कैसे पता है? नेहा जी, क्यों नहीं पता है? अगर कोई राहुल गांधी क्या दुनिया में क्या हो रहा है इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं उन्हें खबर रहती है? नेहा जी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसे लोगों की मैं तस्वीर दिखा दूंगा जो बलात्कार में लिप्त पाए गए हैं, तमाम आतंकवादियों से उनके संबंध रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि उनका फोटो उनके साथ क्यों है? ठीक है, जवाब दीजिए राकेश पोद्दार जी। वही एक सवाल कि देखिए तस्वीर साथ होने से ये तय हो जाता है क्या कि जी ये तो विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत को अस्थिर करने के लिए? अगर तस्वीरें सामने आ गई, इसके अलावा क्या आपके पास आधार है ये कहने का कि देखिए राहुल गांधी ने ऐसा किया? नहीं, तस्वीर के साथ साथ ना उनके वक्तव्य भी आते हैं, उनके वचन भी आते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो पूरी वीडियोस लोगों के सामने मीडिया के साथ ही आप लोग चलाने का काम भी करते हैं। इन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में। अरे भैया, लोकतंत्र को लूटने वाला इंदिरा गांधी ही थी। 1974 में लोकतंत्र को लूटा, 1990 में लोकतंत्र को लूटा, 1984 में लोकतंत्र को लूटा, 2000 में लोकतंत्र को लूटा। आप क्या बात करते हैं? और उसके बाद सदन की बात, लोकतंत्र को अगर लूटने का काम किया होता तो नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे होते। इन्हीं को बोलने नहीं देते, बोले अरे सुनो तो सही भाई, सुनो, जब आपने प्रश्न किया उसका जवाब तो सुन लो। यही तो आपके अंदर कमी है, सदन में भी ऐसे उठल के बोलोगे, जब बोल रहा हूँ तो माइक बंद कर दीजिए हमारा। बात कही सदन की, जैसे आप सदन में माइक बंद करते हैं। पिछले सदन में आपने क्या किया, हमारे उपराष्ट्रपति राम धनखड़ साहब के वीडियो बना रहे थे सदन के अंदर, सदन के बाहर बैठ के वीडियो बनाना एलओपी का काम है कि वीडियो बनाना किसी का, ये बचपना नहीं दिख रहा है। आप कैसी बात करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं संभल की, संभल में जब उन्होंने कहा कि वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी ने कहा कि हमारे यहाँ ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे ना देश के प्रधानमंत्री आएंगे 10 दिसंबर तक, मुझे जांच। अरे सर, नहीं जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, नहीं जाना चाहते प्रधानमंत्री, मत जाने दीजिए। अगर नेता प्रतिपक्ष जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं दिक्कत क्या है, फिर उसमें समस्या क्या है। नया जी सुनिए, हाँ। 165 का धारा लगा हुआ, 163 वहाँ लगा हुआ है। जब एसपी साहब ने ऑर्डर कर दिया, डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया कि यहाँ पे कोई 5 व्यक्ति भी नहीं आएगा मिलने के लिए, इनको थोड़ी मना किया। मणिपुर में नहीं गए ना प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस के नेता गए, जाना था उन्हें, गए वो। सुनिए, वो गए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ की समस्या का हल नहीं करेंगे, वहाँ पे मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटा मणिपुर के ऊपर, गृह मंत्री ने 1.5 घंटा। विपक्ष किस लिए होता है देश में सर, विपक्ष किस लिए होता है? अब सत्ता पक्ष के हिसाब से विपक्ष नहीं चलेगा ना, फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, तो फिर बताइए ना किसमें गलत कहाँ है? लोकतंत्र खत्म हो गया तो जनता तो बता दिया 2024 के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जनता बता दिया, हरियाणा के चुनाव में जनता, झारखंड में नहीं बताया क्या? झारखंड में नहीं बताया क्या? हिमाचल में नहीं बताया? तेलंगाना में नहीं बताया? कर्नाटक में नहीं बताया क्या? सुनिए ना, तो इन्हीं से पूछिए ना, फिर कहते ईवीएम खराब हो गया। अभी कहेंगे ईवीएम खराब था महाराष्ट्र, झारखंड में जीतो तो ठीक है। कहाँ से कहाँ ले गए आप डिबेट? बातों का नहीं जाना सर हमने, वहाँ पे मुद्दे पे रहिए, आप मुद्दे पे रहिए। राकेश पोद्दार मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे से हटते नहीं है। मुद्दे से हटाने का काम कांग्रेस का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो मुद्दे पे ही बात करते हैं, मुद्दे पे नहीं होता तो अमेरिका क्या करने गए थे राहुल गांधी? चीन जाते हैं, वहां ऐसी बातें करते हैं। और इन्होंने नवाज शरीफ की बात कही, अरे भाई यार कैप्टन अभिमन्यु को देखा नहीं था, 1 घंटे में निकाला था और 1 घंटे में रातों रात अटैक किया था, उस पर भी सेना पे सवाल उठाता है राहुल गांधी। तो अरे सवाल कौन उठाया था? मुंबई कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष संजय निरुपम जी लगाए थे, और संजय निरुपम जी आज आपके साथ है और आपके साथ आपके गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे मुंबई से। अरे राहुल गांधी का क्या बात करते हैं आप लोग, ऐसी बातें करते हैं आप लोग? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं खतरे में, लोकतंत्र सवाल उठने वाला हो जाता है। चैनल से मत बोलिए। राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाए थे क्या? राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाए थे क्या रतन तिवारी जी? बोलिए राहुल गांधी। नहीं, देखिए विपक्ष होने के नाते आप सवाल उठाएं, सही है, लेकिन हर मुद्दे पे सवाल उठाए ना, तो फिर आप लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि मुद्दों पे सवाल उठाइए, जहां सरकार गलत है सवाल उठाइए, लेकिन जब सही तरीके से सवाल काम हो रहा होता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, तो सवाल आप सरकार पे नहीं खुद पे उठा लेते हैं। सर इस बात को समझना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।